हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सलाम। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लेके आता हूँ रीजनिंग का सेशन। इस रीजनिंग के सेशन में हम लोग बात कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसके जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, जाके पहले उसे देखें। उसी के बाद जो आज मैं सेशन जो करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम जो कंसेप्ट हमने सीखा था, जो बेसिक था, जो इस चैप्टर का जो फाउंडेशन था, जो हमारी नींव थी, वही अगर हमने नहीं सीखी तो फिर हम उस पर मकान कैसे बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमने इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 कंसेप्ट बताएं, 4 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 4 कंसेप्ट हैं अगर हमने वो नहीं सीखे तो फिर हम आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिना कंसेप्ट्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो वो आपका होगा तुक्का लगाना, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग तुक्का लगाएं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपके पास जो भी कंटेंट हो, जो भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे 1 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। उसी चीज के लिए मैं आपको लेके आया हूँ। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, सर डिजाइन किए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। आप एक बार इन एग्जांपल्स को देखिए और आप आगे बताना वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड जस्ट वेट एंड वॉच। 3 एग्जांपल है, मात्र 3, और उसी में आपका जो मैंने कल कंसेप्ट बताया था उसके साथ में एक जो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, जो कि हमारा जो कंसेप्ट है उसको बताता है कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे कैसे सॉल्व की हुई है। और उसके बाद में जो अगले जो क्वेश्चंस हैं तो वाकई में नेक्स्ट लेवल के हैं, जो कि जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। अभी उन क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यानी आज जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं सर्कल बेस। सर्कल बेस मेरा क्या मतलब है कि मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बताए? 2 टाइप के। अब 2 टाइप में कौन सा था? एक तो था बाउंडेड फिगर और दूसरा था मेरा लीनियर फिगर। अब मैंने इसमें बाउंडेड में बताया था कि आपको एक ऐसा फिगर दे देगा, यानी आपको एक इस तरह से अरेंजमेंट करके बिठाएगा जैसे कोई सर्कल हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कुछ इस तरह से बिठाएगा। हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो हमने जो सीखा है उससे हमने लिंकअप करना है, हमें उसी में नेक्स्ट लेवल भी पहुंचना है, हमें उसमें परफेक्ट भी होना है। मेरा मतलब है 0 टू हीरो। मेरा मोटो यही है कि आपको 0 से लेके स्टार्ट करना है और आपको हीरो के लेवल तक पहुंचाना है। देखिए हमारा जो पहला कंसेप्ट चल रहा था बाउंडेड वाला, इसमें हम बात कर रहे हैं अभी सर्कल, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सर्कल एंड रेक्टेंगल, ये 2 ही हैं उनमें से जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्टली जो अगर दोनों का एवरेज वेटेज निकाले तो इसमें 80% आपके इसके मिलेंगे, किसके? सर्कल के। तो हम इसी सर्कल को लेके बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी बताएं। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही है, कोई चीज आपको कोई समस्या आ रही है किसी टॉपिक से लेके, या फिर कोई जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपकी जो सॉल्यूशन है, जो भी आपके जो क्वेरीज है उनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है? सर पहला क्वेश्चन है कि इसमें 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग। उसमें से नाम क्या है? A, B, C, D, E, F, G, H। ये 8 लोग हैं। 8 के 8 फेस सेंटर है, यानी इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक। अभी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे आगे क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे आगे कहता है, यानी हमें हिंट दी हुई है। हिंट क्या है? A, जो कि A है वो H के दाएं चौथा है,
दूसरी हिंट दी हुई है, यानी इसी में आ गई है। और F के बाएं दूसरी हिंट दी हुई है D C के दाएं से, यहाँ पर हम ऐसे लिखें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। दूसरा है जो H का पड़ोसी नहीं है। अगली हिंट है हमारी GF के सामने है जो कि B के दाएं से तीसरा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप हमें स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए कि आपको ये कैसे समझ में आता है, क्या है। ठीक है, होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। तो इसमें देखिए कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर जो इसमें 8 लोग हैं। अब पहली बात तो ये कही है कि इसमें 8 लोग हैं और ऊपर से उनके नाम दिए हुए हैं ABCDEFGH, और 8 के 8 लोग फेस सेंटर हैं। ठीक है, फेस सेंटर हैं। अब उसमें हमें हिंट दी हुई है। हिंट क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे काम करना है। हमारे पास हिंट क्या है, A H के दाएं चौथा है, जो A है वो H के दाएं चौथा है, और F के बाएं दूसरा है, D C के दाएं दूसरा है और H का पड़ोसी नहीं है, G F के सामने है जो कि B के दाएं से तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का फंडा समझिए। सबसे पहले तो आप बनाइए एक सर्कल। ठीक है सर, अब इसमें हमारे मेंबर कितने हैं, 8। तो सबसे पहले 8 लोगों के लिए आप स्थान बनाइए। ठीक, अब इसमें बोला गया कि 8 लोग फेस सेंटर है, यानी उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। तो हमने इस फेस को सेंटर की ओर एरो लगा के दिखा दिया कि यहाँ पे जो इनका फेस है वो सेंटर की ओर है। ठीक, ये यहाँ सेंटर है और 8 लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 8 दोस्त घूमने के लिए गए और एक साथ गोल सर्कल बना के खाना खाने बैठे हैं। तो एक दूसरे के सामने वो होगा उनका, किसी ऐसे नहीं होगा कि कोई कहीं देख रहा है कोई कहीं देख रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट है। अभी हमें इसमें अटैच करना है इन 3 हिंट के जरिए कि कौन सा बंदा किस जगह पर बैठा हुआ है, और ये हमारी जो तीनों हिंट हैं ये इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे आंसर के साथ। तो हम पहले बात करते हैं। देखिए A H के दाएं चौथा है, यानी जो A है वो H के दाएं चौथा है। तो आप यहाँ पे A लिखिए। ठीक है, A H के दाएं चौथा है, H A H के दाएं, यानी इसका दायां कहाँ होगा, H का दायां इधर होगा। ठीक है, इधर से यहाँ से चौथा है तो बीच में कितने लोग आएंगे, बीच में 3 लोग आएंगे। यहाँ पे 3 लोग काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 लोग यहाँ हो गए। चौथा यहाँ पे A हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, और F के बाएं सेकंड है। अभी मैंने ये जो वर्ड है आपका और जो कि इनके बारे में मैंने कल अपने कंसेप्ट्स में बताया था कि इनको हम कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो आप मेरे को इसमें बताइए कि और का यूज हम कहाँ करते हैं, यानी और हमारा कौन से सब्जेक्ट को या फिर कौन से एलिमेंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक,
तो मैंने आपको बताया है कि जो और होता है वो फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है। कौन से एलिमेंट को डिनोट करता है? फर्स्ट एलिमेंट को। तो हम क्या करेंगे, जो f है वो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? a f के बाएं दूसरा है, a f के बाएं दूसरा है। तो या तो ये यहाँ हो सकता है या फिर ये यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन दी हुई है कि बाएं है, किसके? a जो है f के बाएं है। तो यहाँ पे अगर हम f रखते हैं तो a हमारा f के दाएं दूसरा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ रखेंगे। तो ये यहाँ से हो जाएगा f के बाएं दूसरा हो जाएगा हमारा a। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई? यानी जो हमारा पहली हिंट थी वो हमने लिख लिया और हमें यहाँ से तीन एलिमेंट हैं या फिर जो तीन लोग हैं वो उनकी लोकेशन हमें पता लग चुकी है कि कौन कहाँ बैठा है। आगे चलते हैं हम सेकंड हिंट की तरफ। सेकंड हिंट क्या कह रही है हमसे? डी सी के दाएं दूसरा है। अब आप देखिए यहाँ पे कोई आपको दिखाई दे रहा है कि D हो या फिर C हो, जो H हो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें? जी सर, हमें H दिखाई दे रहा है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, D C के दाएं से दूसरा है जो H का पड़ोसी नहीं है। अभी हम H से लिंक अप कर रहे हैं, यानी फर्स्ट हिंट से सेकंड हिंट में गए हैं तो हमने उसे लिंकअप किया है। लिंकअप किसके साथ किया है? जो फर्स्ट हिंट में हमें जो एलिमेंट प्राप्त हो चुके हैं उनमें से किसी एक के साथ हमें ऐसे लिंकअप करना होता है। तो हमने इसे अगर H के साथ लिंकअप किया है तो हम देखेंगे जो वर्ड आ गया, जो वर्ड हमारा, मैंने बताया था कि जो वर्ड है वो यहाँ पे हमारे सेकंड जो एलिमेंट है उसको डिनोट करता है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो C है वो H का पड़ोसी नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, जो C है वो H का पड़ोसी नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा C ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो फिर हमारा C कहाँ जाएगा? या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ या फिर यहाँ, इन तीन जगह पर वो हो सकता है। तो हमें इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि हम इसे कहाँ रखें। यानी इतना कंफर्म है कि यहाँ नहीं होगा, इन तीन जगह में से एक जगह हो सकता है। इसके लिए हम थर्ड हिंट में जाते हैं। हो सकता है हमें थर्ड हिंट में से कुछ मिल जाए, यानी G F के सामने है। यानी जो G है वो बिल्कुल F के ठीक सामने है। तो F कहाँ है? यहाँ, और यहाँ पे हमारा G आ गया यहाँ। ठीक सामने हो गई, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी इसी हिंट में आगे बढ़ते हैं, जो कि B के दाएं से तीसरा है। यानी जो F है वो B के दाएं से तीसरा है, B के दाएं से तीसरा है। तो तीसरे के लिए हम इसमें क्या करेंगे? यानी दो बीच में चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, जो कि F है वो B के दाएं से तीसरा है। तो F अगर यहाँ है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि F के जो B है वो F के बाएं से तीसरा है। F के बाएं से अगर अपन तीसरे पे चलाएं तो सर हम यहाँ पहुंच जाएंगे और B हमारे यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक, ये चीज हमारी कंफर्म हो गई। अभी हमारी जो सेकंड हिंट बची हुई है, लेकिन जो थर्ड हिंट थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं सेकंड हिंट के बारे में कि सेकंड हिंट हमसे क्या कहती है। सेकंड हिंट बोल रही है कि D C के दाएं है। जो D है वो C के दाएं से सेकंड है। ओके, जो H का पड़ोसी नहीं है, यानी C यहाँ पे आ नहीं सकता कहीं भी। C कहाँ आएगा फिर हमारा? यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। अब इसको खाली जगह कहाँ दिख रही है आपको? इन दोनों जगह को छोड़ के कहीं और खाली जगह दिख रही हो तो वहां C को बैठा दीजिए। अब C जब यहाँ बैठ जाएगा तो फिर बोला है कि D C के दाएं से दूसरा है। जो D है वो C के दाएं, यानी C का दाएं इस साइड में होगा तो यहाँ पे हो गया हमारा D, दूसरा आ गया यहाँ पे। अब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी जो हमारी सेकंड कंडीशन या हिंट थी वो भी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं कि सर आप बोलेंगे एक प्लेस रह गया सर आपके पास। अब इस एक प्लेस में आप कौन सा
वर्ड लिखने वाले हो या फिर किसे बिठाने वाले हो, तो सर एक बचा है। एक आप इनमें देखिए तो इनमें से कौन सा बचा है? लोग हैं हमारे पास A B C D E F G H। तो हमने कौन कौन से लिख लिए? A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया, D लिख लिया, E रह गया सर हमारे पास E F G और H। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आगे नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे अगले क्वेश्चन से कि उसमें किस टाइप से आपको क्या करना है, कैसे करना है, और थोड़ा मिक्सअप भी होगा, थोड़ा इनकी फेस की जो डायरेक्शन है जैसा है उसमें कोई आगे पीछे बैठा हो और कोई सेंटर से बाहर मुंह करके बैठा हो। और जैसे कभी हो जाता ना कि 2-4 लोग साथ गए, उनमें से हंसी मजाक हो गया, एक रूट के बैठ गया, फिर वही वाली कंडीशन आगे हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए जो आपके समझ में आता है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमसे, हो गया ये आपका, चलें सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? मैं एरर लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन आना जरूरी है। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन को है ना इस साइड में लगा देता हूँ। अभी यहाँ से क्वेश्चन को मैं साइड में लगाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए पहले ध्यान से। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं? 8। उनमें से 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। सामने लिखा हुआ है, आप देखिए कि A B C D एंड E, ये जो 5 लोग हैं ये तो लड़के हैं। उसके बाद में F G H 3 लड़कियां हैं। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। और सर ये बोला है कि सब साथ साथ बैठे हैं और फेस सेंटर है, यानी E F G H फेस सेंटर। सर ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अभी आगे हमें हिंट दी हुई है, आप हिंट पढ़िए। आप या तो हिंट लिख लीजिए या फिर इसका एसेस ले लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं साथ के साथ अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलते हैं। ये इतना जो ज्यादा बड़ा सर्कल हो गया, इसको छोटा किया थोड़ा सा। ये यहाँ से 8 लोग हैं, 8 लोग पहले आप यहाँ प्लेस कर लीजिए। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबके फेस अंदर की तरफ, फेस सेंट्रिक है, अंदर की तरफ सबका मुंह है। अभी देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो A है, हम जो पहली हिंट है उससे शुरू करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हम उसका लिंकअप बनाते हुए चलेंगे। जो A कहता है, जो पहली हिंट है वो कहती है A एकमात्र ऐसा लड़का है जो कि 2 लड़कियों के बीच बैठा हुआ है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक जो लड़का है वो ये है, लड़की है वो ये है, इसको आसानी से समझने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉय के लिए प्लस का साइन लेंगे और गर्ल के लिए माइनस का साइन। ओके, ये चीज आई समझ में? तो हमें पहली हिंट में कहा है कि जो A है वो एक ऐसा लड़का है जो कि 2 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। तो सर देखिए, जो A हमने यहाँ लिखा A+, ये हमारा ऐसा लड़का है जो कि 2 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, यानी आस पड़ोस में इसके 2 लड़कियां होंगी, ये कंफर्म हो गया। अभी चलते हैं अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट बोल रही है B is second left of E।
अब इसमें हमसे जो एलिमेंट और पर्सन दिए हुए हैं वो बी एंड ई हैं, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सर जो हमारी बातें हुई हैं अब तक वो हमारी सिर्फ ए के बारे में और 2 अननोन लड़कियों के बारे में हुई हैं। तो हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि सर बी को हम कहाँ बिठाएं और कैसे बिठाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम एक जो हिंट है इसको छोड़ देंगे। हमने सेकंड हिंट यहाँ छोड़ दिए, हमेशा आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि ए से संबंधित अगर कोई हिंट दी हुई है इस क्वेश्चन में तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें एक लास्ट में एक हिंट दी हुई है, ए बी के बाएं तीसरा है। जो ए है वो बी के बाएं तीसरा है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ए है, सॉरी जो बी है वो ए के दाएं से तीसरा है। अगर ए के दाएं से तीसरा है तो हमने यहाँ देखा कि 3 लोग यहाँ बीच में आने, 2 लोग बीच में आने चाहिए, 1 2, और ये चीज हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई कि सर यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। और बी हमारा कौन है, यहाँ तक हमारे ये लड़के हैं और ये 3 हमारी लड़कियां हैं, तो ये हमारा बी लड़का हमें मिल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे बोलता है, एक और हिंट दी हुई है, बी की एक पड़ोसी लड़की है, यानी या तो ये लड़की हो सकती है या फिर ये लड़की हो सकती है, कोई एक इसमें से पड़ोसी आपकी लड़की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला है आगे हिंट देखिए, सी बी के ठीक बाएं तरफ है। जो सी है वो बी के ठीक बाएं तरफ है। ठीक, सी कौन है, हमारा लड़का। अगर बाएं तरफ जाए तो ये एक नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा लड़का है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सर कोई लड़की आने वाली है। यहाँ पे ही जो लड़की की बात हमसे लास्ट हिंट में हुई थी वो यहाँ आएगी। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं, अगली हिंट पढ़ते हैं। अगली हिंट बोल रहा है, अभी हम जो सेकंड हिंट बच गई थी उसको उठा लेते हैं। चलो बी हमारे पास मिल गया है। अब इसमें बोला है कि जो बी ई के बाएं से दूसरा है, जो बी है वो ई के बाएं से दूसरा है। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ई के दाएं से बी दूसरा है। ठीक, तो यहाँ से बी के बाएं से ई दूसरा, बी के बाएं पे हम यहाँ गए, एक छोड़ के हमने यहाँ पे ई रख दिया, ये हमारा यहाँ बंदा बैठ चुका ई, और ई हमारा लड़का है। अभी हम एक हिंट अगली है उसको बात करते हैं। उसमें लिखा है कि एफ एच के दाएं से दूसरे तरफ है। एफ एच के दाएं से दूसरा है। एफ कौन है, एच के दाएं से दूसरा। एफ एच के दाएं से दूसरा है, जो ए का ठीक पड़ोसी है। अब इसमें बात किसके लिए हो रही है, जो आ गया। जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब होता है कि वो हमसे बात कर रहा है सेकंड एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट हमारा कौन सा है, एच। एफ एच और ए, हमें लाइन में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो हमारा सेकंड एलिमेंट है एच, यानी एच हमारा ए का ठीक पड़ोसी है। ठीक, जो एच है हमारा ठीक ए का पड़ोसी है। अब सर एच सर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब इस हिंट से हम इसे कंफर्म करते हैं कहाँ है। एफ एच के दाएं से दूसरा है, यानी जो एफ है वो एच के दाएं से दूसरा है। अगर हम यहाँ पे एच रखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे एच रखते हैं तो यहाँ पे दूसरा हम एफ नहीं रख सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक जो मेल कैंडिडेट है वो बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि एच को रखते हैं हम यहाँ। एच एक लड़की है, माइनस लगाया हमने, और एच के दाएं से दूसरा एफ है जो कि एक और लड़की है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी ये भी हो गई कि यहाँ पे दोनों गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो हमारे पास दोनों गर्ल्स भी मिल गई, एच एंड एफ। एच एंड एफ हमारे पास दोनों गर्ल्स भी मिल गई। अब हमारे पास एक बचा है, एक कौन हो सकता है, और एक हमारे पास ये बचा है। तो इसके लिए देखते हैं, हमें कोई हिंट दी हुई है। ठीक है, ओके। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब इसमें हिंट ना देके आपसे पूछा है कि
इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि हमें बताया कि 3 हमारे पास गर्ल है और 5 हमारे पास बॉय हैं। तो एक चीज आप ही सोचिए कि ये प्लेस हमारा गर्ल के लिए फिक्स है, ठीक, और 2 गर्ल हमारे पास यहाँ हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारा बॉय हैं वो हमारे पास कितने हो चुके हैं? 4। 1 2 3 4। अब इनमें से हमारे पास बॉय कौन बचा है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया है सर। डी, ये हमारा बॉय, ई। हमारे 5 बॉय कंप्लीट हो गए, हमने यहाँ पे डी रख दिया, ठीक। अब एक जो गर्ल बची है जी, उसको कहाँ प्लेस करेंगे? हम यहाँ पे एक गर्ल की जगह यहाँ हमारे आरक्षित है तो हमने यहाँ पे उसको रख दिया, ठीक। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे फास्ट, इससे जो हार्ड है वो फेस सेंटरिंग का मेरे हिसाब से कोई आएगा नहीं, ना आज तक कभी आया है ना कभी आएगा, ठीक। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी बेस्ड लेवल के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर कोई भी स्टेट का ऐसा ही हो गया, राजस्थान स्टेट का, हरियाणा का, यूपी का जो ऐसा ही है, कांस्टेबल है उसके लिए हो गया। और जो हमारे पास जो भी न्यू वैकेंसीज आई हैं, जो एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस के लिए जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली है उनके लिए ये परफेक्ट है, ठीक। इस लेवल से ऊपर आपको जाना नहीं है और इससे नीचे आपको आना नहीं है, ठीक। चलते हैं हम आज के जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ, और आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या कहता है आइए जानते हैं। हमारे पास एफ देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा ट्विस्ट है, समझे? नहीं समझे तो आगे देखिए। अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वो सारे इवन नंबर के थे। इवन नंबर समझते हैं? बताए थे 0 2 4 6 8, ठीक। जो यूनिट नंबर है वो इतना आएगा और 8 से ऊपर आपके जो पर्सन है शायद ही कहीं जाएंगे, बाकी 8 तक आपके सीमित रहेंगे। आगे हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का जो यूनिट नंबर है वो 0 है, यानी यही रिपीट होएगा। और जो अब ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया ये ऑड में से आ गया, यानी 1 3 5 7 एंड 9। 5 इवन के नंबर, 5 ऑड के नंबर। अब भी हमारे पास एक फंडा होता था पहले कि जो इवन नंबर है अगर हमने कोई सर्कल बनाया है उसमें हमें आमने सामने बिठाने होते थे, ये हमारे पास एक फंडा होता था, ठीक। लेकिन ऑड में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी बिठा सकते हो, ऐसे किया यही बिठा दिया, इतना स्पेस बीच में छोड़ दिया। लेकिन एक एग्जाम करने के पर्पज से, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से आपको लगता है कि जो इर्रेगुलर जो हमने बनाया है ये हमारे आंसर को निकाल पाएगा? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो इसके बारे में बताते हैं कि अगर ऑड आ जाए तो ऑड में आपको डायग्राम कैसे बनाना है, यानी जो सर्कल है उसमें आपको प्लेस कैसे करना है, वो आज हम सीखते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके साइड में लगा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी 7 लोग हैं, जिनमें से जो 5 लोग हैं वो उनका फेस सेंटर की तरफ है, फेस सेंटर है, और उसके बाद में जो 2 लोग बचे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक। ये चीज आपकी समझ में आ गई कि 5 लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस में हमारे पास चलता हुआ आ रहा है, और जो 2 लोग हैं वो ये हट गए यानी रूठ गए भाई। अब ये कैसे बैठेंगे? जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हम उसे इवन में ट्राई करेंगे और एक नंबर छोटा लिखेंगे, यानी 7 लोग हैं तो हम पहले 6 लोग को जैसे हम इवन में बिठाते हैं ना उसी हिसाब से हम इसको बिठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 आमने सामने हो गए।
अब जो एक सातवां बंदा है जो हमने एक माइनस किया था उसे हम यहाँ बिठा देंगे या यहाँ बिठा देंगे, हम उसे कहीं भी बिठा सकते, हमने उसे यहाँ बिठा दिया। अभी इसमें क्या है, हम इसमें अब एरो अभी नहीं लगाएंगे। एरो अभी हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से एरो लगाएंगे कि कौन सा बंदा फेस उसका अंदर की तरफ है और कौन से बंदे का फेस बाहर की तरफ है, ये चीज देखने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो हिंट दी हुई है हमें, आप हिंट में देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है कि सी जो है वो थर्ड है, C is third to the left of D. Both are face center. C और D फेस सेंटर है हमारे, हमें यहाँ लिखते भी जाएंगे। C D हमारे फेस सेंटर हैं, लेकिन जो C है वो D के बाएं से तीसरा है, यानी हमने D यहाँ लिखा, D के बाएं से तीसरा, यानी दो छोड़ के चलेंगे अपन, एक दो, और हम तीसरे पे लिख देंगे सी, ठीक। और ये दोनों फेस सेंटर है। आगे एरो लगाते चलिए ताकि आपको आसानी से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती रहे। आगे बात करते हैं, हमसे कहा है कि जो ई है, ई ना तो सी का पड़ोसी है ना डी का पड़ोसी है, यानी ये यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यानी सी के जो दोनों पड़ोस के स्थान है वो तो गए इसके, ना ही यहाँ बैठ सकता है ना ही यहाँ बैठ सकता है। अब आप भले मानो से एक चीज मुझे देख के बताओ, सी और डी यहाँ बैठे हैं, अड़ोस पड़ोस में ये बैठ नहीं सकता, तो इस भले मानुस को जगह कहाँ मिलेगी भाई बैठने के लिए? मेरे हिसाब से तो यहाँ जगह मिल जाएगी। कौन है ये महानुभाव हमारे? ई। यहाँ ये हमारे महानुभाव बैठ गए। अभी आगे जो हिंट है वो पढ़ते हैं। हिंट क्या कहती है? द वन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अब इसमें साफ बोला है कि जो डी और एफ के बीच में जो एक बंदा बैठा है ना, एक आदमी डी के और एफ के बीच में बैठा है, वो फेस सेंटर नहीं है, ठीक। अब एक चीज आप सोच के बताओ, एफ को हम कहाँ बैठाएं? बीच में बंदा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ बैठाएं तो यहाँ पे तो पहले से ई विराजमान है, बीच का बंदा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस खाली है, तो हम यहाँ एफ को हम बैठा देते हैं। लेकिन एक बात कही है कि जो एफ है उसका जो मुंह है वो अंदर की तरफ है, ठीक। लेकिन जो बीच में जो बंदा बैठा है ना भाई, ये हमारा बाहर की तरफ देख के बैठेगा, बोला भाई मैं यहाँ नहीं जाऊँ, मतलब बाहर ही बैठूं। अब इसमें क्या है कि हमने ई की डायरेक्शन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी हिंट अभी तक ऐसी पता नहीं लगी है जो हमारे ई की डायरेक्शन को जस्टिफाई कर सके, और जब तक हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं आ जाता हम इस क्वेश्चन को यानी आगे स्टेप में हम कंटिन्यू करने वाले नहीं हैं। अगली स्टेप पढ़ते हैं। अगला जो हिंट है वो क्या दी हुई है? G इज थर्ड राइट ऑफ A। जो G है वो A के दाएं से तीसरा है, जो G है वो A के दाएं से तीसरा है। अब एक चीज आप ही बताओ, अगर G A के दाएं से तीसरा है तो A G के बाएं से भी तो तीसरा ही होगा। बात है इंग्लिश में जैसे एक्टिव पैसिव होता है ना कि आगे का स्थान पीछे और पीछे का स्थान आगे, इसमें क्या है कि जो पर्सन है वो आपस में चेंज हो गए, डायरेक्शन आपस में चेंज होगी, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है तीसरे चौथे पांचवें 10वें 20वें 1000वें जहां भी बैठा है ना वो वहीं बैठा रहेगा। बस इतना है कि एक बार मेरे इस हाथ में बैठ जाएगा, एक बार इस हाथ की तरफ बैठ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, जी ए के दाएं से तीसरा है। अब एक बात बताओ मुझे, जी और ए के कॉम्बिनेशन को मैं कहाँ पे बिठा सकता हूँ? यानी दो लोग मुझे बीच में चाहिए भाई, तो दो लोग अगर जगह हमारी खाली ये है और ये है, अब भी मैं इसे भाई बिठाऊंगा। अगर मैं यहाँ बिठाने लगा, ये कौन है? जी और ए,
और जी और ए को मैं यहाँ बैठाने लगूं तो भाई यहाँ तो एक ही आदमी आ रहा है, यहाँ आना चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं और क्या यहाँ और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। जी ए के दाएं से तीसरा है। अब हम क्या करेंगे, जो जी है वो ए के दाएं से तीसरा कैसे हो गया। अब इस बात को समझिए, जी ए के दाएं से, ए के बाएं से तीसरा कैसे है। जो ए है वो जी के बाएं से तीसरा, ए जी के बाएं से तीसरा, 1 2 3 तीसरे पे आ गया। यहां से इसका गिनती करें 1 2 3, ये यहां आ गया। अभी आप बताइए मुझे कि यहाँ पे एक जो खाली स्थान बचा है यहाँ कौन आएगा। ए हो गया, बी रह गया, यहाँ पे सर हमारा बी आ गया। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन में हिंट और दी हुई है कि बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं देखता है। बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं देखता है। अब एक चीज बताओ मुझे, बी के दो पड़ोसी हैं, एक तो डी है और एक ई है, ठीक। अब जो हमारे पास डी में साफ बोला हुआ है, पहली हिंट में बोल दिया भाई डी और सी आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं सेंटर की तरफ, तो ये तो हमारा बाहर देख ही नहीं सकता भाई। अब ये जो मानव आ गए, ये की हमें डायरेक्शन पता नहीं थी, तो ये हमारे बाहर देखने वाले बंदे निकल आए। और इसी तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दो बंदे बाहर देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे हमारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने का कोशिश किया और एक कोशिश हमारी मेहनत जो थी हमारी रंग भी ला रही है। और आप हमारे परिवार के साथ ऐसे ही बने रहिए। आपके फीस कुछ नहीं है, फीस सिर्फ आपका एक लाइक है, बस आप लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी चीज में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम हमसे नीचे शेयर कीजिए। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा, और हमें पता नहीं लगेगा तो आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल एज इट इज वही की वही बनी रहेगी। हम ये नहीं चाहते कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो एज इट इज वही बनी रहे। हम चाहते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना रहे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप या तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम आपको आज एक नंबर भी शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए नीचे। यहाँ पे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारे ऑनलाइन शाला के जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी भी लिंक आज हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो आप हमसे वहां भी अटैच हो सकते हैं, वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें। इस बारे में आपको कमेंट जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें।